नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। HBTU TBIF देगा छात्रों को नई उड़ान। कानपुर में शिक्षा और रोजगार की एक बड़ी कार्यशाला का शुरू होने जा रही है, जिसमें HBTU TBIF और साइट्स सोसाइटी के बीच MOU साइन किया गया है। इस साझेदारी का मकसद है कि युवाओं को नई तकनीकों के साथ जोड़ना और उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। कानपुर में हाईकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन फाउंडेशन और CITES सोसाइटी के बीच एक अहम MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के तहत युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए 3 रोजगारोन्मुखी कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिसमें पहला कोर्स डाटा साइंस विद AI एंड मशीन लर्निंग, जिसमें पाइथन डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वह दूसरा कोर्स डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, जिसमें सोशल मीडिया, SEO, गूगल एड्स और इन्फ्लुएंसर कैंपेन जैसी स्किल्स शामिल होंगी। और तीसरा कोर्स ऑफिस ऑटोमेशन एंड प्रोडक्टिविटी टूल्स, जिसमें MS ऑफिस, गूगल वर्कस्पेस और बिजनेस कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे आने वाले समय में छात्रों को काफी ज्यादा सफलता मिलेगी। इस मौके पर TBIF HBTU के CEO प्रोफेसर जितेंद्र भास्कर ने कहा कि यह MOU अकादमिक और इंडस्ट्री के बीच की खाई को पाटने का बड़ा कदम है। इन कोर्सों से युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर मिलेंगे, जिसका लक्ष्य युवाओं को भविष्य की तकनीकों और रोजगारों की मांगों के हिसाब से तैयार करना है। यह पहल पूरे क्षेत्र में कौशल विकास का नया अध्याय लिखेगी। वहीं विशेषज्ञ ट्रेनिंग, लैब प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री केस स्टडी के साथ यह पहल युवाओं को रोजगार बाजार के लिए तैयार करेगी। कॉन्फ्रेंस जो है हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो भी हमारी तकनीकी विशेषज्ञता है उनके साथ मिलकर जो है दूसरी एक संस्था है साइट्स, उन्हीं को उनके साथ मिलकर कॉपरेशन के तहत एक MOU साइन किया गया है। और उसी में जो भी हम लोग कोर्सेज चलाएंगे अनेक प्रकार के, जिसमें कि जो है डाटा साइंस है, कंप्यूटर के क्षेत्र है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उसके अंदर जो है उन कोर्सेज को जो हमारे युवा हैं, जो छात्र भी हैं या जो उद्योग चला रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, सभी लोग जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी उसकी फ़ीस होगी उस पर बेसिस पे वो ज्वाइन करके और उस कोर्सेज को कर सकते हैं। इससे उनके उद्योग को और उनके जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा और उसकी तकनीकी जानकारियाँ हैं और मैनेजमेंट की जानकारियाँ हैं, सभी उनको मिल पाएंगी और जिससे वो बहुत ही लाभान्वित होंगे। और इसी हेतु जो है आपको जो है सर, ये जो कोर्सेज हैं अपने, इसके लिए अगर कोई छात्र एडमिशन लेता है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से वो अपने एकेडमी में? इसके लिए हम लोग जो है जब ये कोर्सेज अभी फिर जल्दी से ही इसकी एक स्कीम शेड्यूल लॉन्च करेंगे और इसको प्रसारित करेंगे और उसके अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा। जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है बच्चे जो है ऑनलाइन और ईमेल के माध्यम से भरेंगे और भरने के बाद जो है हम लोग उनको स्क्रीनिंग करके और उनको इंटीमेट करेंगे कि आपका जो इस कोर्स के लिए चयन हुआ है और जो भी फीस वगैरह होगी पेमेंट करके वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सर, लगभग कितने बच्चों का क्राइटेरिया जो है वो सेट किया गया है? लगभग एक बैच में जो है 50 बच्चे जो है जो कि एक नॉर्मल क्लासरूम में बैठ जाते हैं समझ, जिससे ताकि किसी को असुविधा ना हो और अच्छी तरीके से जो है जो टीचर हैं वो उन बच्चों को शिक्षा दे सकें, उनको तकनीकी ज्ञान दे सकें और उसी पे आधार हम लोग इस साइज को लेंगे। स्टार्टिंग में अभी हम लोगों ने जो है अभी सिंगल बैच से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो है अभी एक बैच जो है जो हमारा जो है कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में जो है डाटा साइंस से रिलेटेड कोर्सेज होंगे उसको शुरू करेंगे अभी हम लोग पहले। फिर जिस तरीके का जो है आगे रिस्पांस बढ़ता जाएगा उस तरह हम अपनी जो है उसको विकसित करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमें और आगे बढ़ना है। सर, क्या इस तरीके के इवेंट्स या एजुकेशन सिस्टम्स की चीज़ें जो हैं वो अन्य जगहों पर की जा रही हैं, HBTU इसको इनिशिएटिव कर रहा है? नहीं, और जगह भी सभी लोग अपने अपने तरीके से जो है इस तरीके के कोर्सेज हैं वो चला रहे हैं, जिससे कि देखिए विश्वविद्यालय हैं, संस्थान हैं जहाँ पर लोग एक नियमित रूप से किसी डिग्री कोर्स में एडमिशन ले गए, उनके लिए तो व्यवस्था है जो है जो भी विश्वविद्यालय हैं हम उनको जो है अलग अलग इलेक्टिव कोर्सेज के माध्यम से डिग्री प्रोग्राम के माध्यम से पढ़ाते हैं। लेकिन चूँकि जो हमारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा छोड़ चुके हैं और उद्योग जो है चला रहे हैं, कोई दुकान चला रहा है, कहीं किसी तरह युवा हैं जो है जिन्होंने गलती से मान लीजिए उनके अपनी चॉइस के हिसाब से शिक्षा ग्रहण नहीं की है, आज वो सोचते हैं बदलाव चाहते हैं अपनी शिक्षा में और नए क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, तो वैसे छात्र जो कि हमारे इससे मैच करते हैं उनको लगता है कि नहीं ये मुझे आना चाहिए,
तो वो उनके लिए एक अवसर होता है कि वो पुनः अपने इस क्षेत्र को में आ सकें और अपनी शिक्षा ग्रहण करके और उस अपनी विचार और मन के हिसाब से जो कोर्स हैं, जो उद्योग हैं, जो व्यवसाय हैं, उनमें वो पूरी तैयारी के साथ जो है कदम रख सकें। सर यहाँ पे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे क्या उनको किसी प्रकार का कोई प्लेसमेंट भी दिया जाएगा? बिल्कुल जो है हम लोग जो है जितनी भी जो भी उद्योग हैं जिनको इस तरीके की आवश्यकता है उनको सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और कनेक्ट करेंगे, जिससे कि जो उसका पूरा होते ही जो है अगर कोई कंपनी है वो उनको प्लेसमेंट हो सकते हैं। अभी भी एक जल्दी में ही एक जिला स्तर पर जो है जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी और सीनियर IAS अफसर दिल्ली से आए थे। उस प्लेटफॉर्म पे भी अभी मर्चेंट चैम्बर में भी इस तरीके की बात उठी है कि सभी लोग जो हमारे विश्वविद्यालय में हैं साथ में इस तरीके के ट्रेनिंग कोर्स जो कर रहे हैं लोग उनको जो है किसी एक प्लेटफॉर्म पे ऐसा कनेक्ट किया जाए जिससे कि कानपुर के जो लोकल उद्योग जो अवेलेबल हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में है या लेदर में है या किसी में भी है, उनको जिस तरीके के युवाओं की स्किल्ड युवाओं की ज़रूरत पड़ती है वो उनको पता चल सके कि साहब जो है यहाँ पर कानपुर HBTU कानपुर में या उससे कनेक्टेड जो भी हमारे कॉपरेशन बेस्ड कोर्सेज चल रहे हैं वो लोग उनको जानकारी मिल सके ताकि वो उनको सही युवा मिल सके उनके उद्योग के। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज़।